नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में भी हम बात करेंगे। इससे पहले परसेंटेज की एक हमारी क्लास हो चुकी थी और ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है, और इसमें हम बात करेंगे जो परसेंटेज के क्वेश्चन है। इन पर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आजकल बनते हैं और बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले है ए बी का 80% है, तो फिर बी ए का कितने परसेंटेज है यह हमें बताना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है ए है वो बी का 80% है, तो बी ए का कितने परसेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद डायरेक्ट इसको कैसे हल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बोर्डा है ए है वो बी का 80% है। मैंने मान लिया ऐसा कि हमारे पास जो ए और बी है उसमें से जो बी है इसकी वैल्यू हमारे पास 100 है, और 100 का 80% कितना होता है। 100 का 80% कैसे ज्ञात करोगे। ए बराबर बी की वैल्यू 100 मान लिया हमने, और का की जगह और 80% की जगह परसेंटेज हटा दिया, नीचे 0, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 आ गई, क्योंकि 100 का 80% कितना होता है बेटा, 100 का 80% 80 ही होता है। तब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर बताइए बी ए का कितने परसेंट है। बी का मतलब इसने बोला है, तो फिर बताइए 100 80 का कितने परसेंट है, ये हमें पता नहीं। हमने मान लिया कि वो x% है। बात समझ पा रहे हो भाई, हमने ऐसा मान लिया कि x% है, हमें पता नहीं है कितने परसेंट है, इसलिए हमने मान लिया कि वो x% है। जैसे ही आपने x% माना, अब ध्यान दीजिए हो गया 100 बराबर 80 का की जगह गुणा और x बट्टे में 100। इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से 0, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार चला गया 4 से, ये 4 से 25 बार, और इस 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 125। अर्थात हम कहेंगे कि 100 है वो 80 का 120% है। बात समझ पा रहे हो। एक तो आपके पास सॉल्व करने का ये तरीका है, आप इसकी वैल्यू को x मानकर आप इसको समझ सकते हो। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एक आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिए, जैसे हमसे पूछा, इसमें क्वेश्चन बोला है ए बी का 80% है, बी को हमने कितना मान लिया, बी को हमने 100 मान लिया, और ये कितना हो गया, ये 80% मतलब 80 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमसे पूछा तो बी ए का कितने परसेंट है, का किसके साथ है, आपको ये चेक करना है का किसके साथ है। जैसे का ए के साथ है, भाई का किसके साथ है, का ए के साथ है, तो आप क्या करोगे, उसको जिसके साथ का है उसको नीचे रखना है। तो 100 को तो रख दिया आपने ऊपर है, और का ए के साथ है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 है, 80 को हमने रख दिया नीचे और कर दिया किससे गुणा, 100 से गुणा करना है। जिसके साथ भी का हो उसको हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, और जो भी पास में वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। एक तो आपके पास ये तरीका है, पहला तरीका, और दूसरा तरीका बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 बार, ये 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 125 ही आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ए बी का 10% है। जिस प्रकार से यहां पर था ऊपर वाले क्वेश्चन में ए बी का 80% और यहां पर क्या है, ए बी का 10% है। मतलब बी हमने मान लिया, बी की वैल्यू यदि 100 है तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो
तो हम कहेंगे ए कितना है, ए 10 है। बात समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन में इसने बोला तो फिर बताइए बी ए का कितने परसेंट है, तो बेटा का किसके साथ आ रहा है, का ए के साथ आ रहा है, और जिसके साथ का होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। लिखिए का को नीचे, तो बी को लिखेंगे ऊपर, बी कितना है 100, और का को लिखा हमने नीचे, और इनटू किससे करना है, 100 से करना है। 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या गया, तो आप कहेंगे सर 1000% है। बात समझ पा रहे हो। यदि ए बी का 10% है तो ऐसी स्थिति में बी ए का कितने परसेंट होगा, बी ए का 1000% होगा। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और बात क्वेश्चन नंबर 3 की करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसको बेसिक से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला इसने बोला बी ए से बी 20% अधिक है। अधिक कौन है, बी से 20% अधिक, अर्थात अधिक कौन है, अधिक ए है। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो इसने कहा ए है वो बी से 20% अधिक है, तो बी को हमने सम मान लिया, तो 100 से 20% अधिक, अर्थात हम कहेंगे ये ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू 120 है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू को हमने 100 माना है, 100 लिया है। बात समझ पा रहे हो। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इसको ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत क्या है, कम है। अब ये डिपेंड करेगा यहां पर कम है या अधिक है। यदि यहां पर कम की बात कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला तो काम, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर है 20 का, ये लो अंतर ले लिया। अंतर के बाद यहां पर बोला है कम, तो इन दोनों में से अधिक बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 120 है, तो उसमें भाग किसका देंगे, 120 का भाग देंगे, और गुणा किससे करेंगे, गुणा 100 से करेंगे। बात समझ पा रहे हो। उसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें तो हम कर रहे थे जिसके साथ का है, का को हम जिसके साथ का है उससे भाग करेंगे, परंतु इसमें का नहीं आया, इसमें क्या गया, कितने परसेंट अधिक या कम है, तो इसमें उल्टा रखना है। यदि कम की बात करें तो अधिक का भाग, अधिक की बात करेगा तो कम का भाग देंगे। बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला, कितने परसेंट कम है, तो कम का उल्टा क्या होता है, अधिक, तो अधिक से हमने क्या कर दिया, यहां पर भाग कर दिया, बड़ी वैल्यू से हमने भाग कर दी। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार, 6 बार, ये हो गया 50 बार, और ये हो गया हमारे पास 3 बार। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 50/3, और 50 में 3 का भाग देंगे तो 1, 6, 2 सही 3, 16 सही 2/3। ये हमारे पास क्या गया, ये बी है वो ए से 16 सही 2/3% क्या है, कम है। बात समझ पा रहे हो। जब भी आपसे कम के बारे में बोला जाए तो कम, जब भी बोला जाए कितने परसेंट कम है तो बड़ी संख्या से भाग देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार का है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए बी से 25% कम है, इसने बोला एक तो ए है और एक बी है। ए बी से 25% कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि बी हम 100 लेते हैं तो 100 से 25% कम है, 100 का 25% 25 ही होता है, और 100 में से 25 चला गया तो पीछे कितना बच गया, 75। अर्थात यदि ए की बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी, तो ए की वैल्यू हमें 75 प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन बोल रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें तो क्या बोल रहा था, कितने प्रतिशत कम है, और इसमें बोल दिया तो फिर कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मैंने बोला था इसका उल्टा, कम है तो बड़ी वाली संख्या से भाग,
अधिक है तो छोटी वाली संख्या से भाग। पहला काम तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे सर अंतर तो हमारे पास कितना है 25 का, और इसमें छोटी वाली संख्या का भाग। फिर किससे गुणा करेंगे 100 से, 25 से एक बार, 25 से 3 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो हमारा सही आंसर क्या है 33 सही 1/3%। बात समझ पा रहे हो। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जिसके साथ का आएगा उसको भाग में लेके आएंगे, उससे भाग करेंगे। बात समझ पा रहे हो। और जब भी कम या अधिक आए, कम आए तो कम का उल्टा कौन होता है अधिक, बड़ी संख्या से भाग करेंगे और ऊपर किसको रखेंगे अंतर को। और जब अधिक आए तो छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे और ऊपर किसको रखेंगे दोनों के बीच के अंतर को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है ए तथा बी तीसरी राशि सी से 20% अधिक है। ये बोल रहा है तीन राशियां हैं ए, बी और सी। ए तथा बी तीसरी राशि कोई सी है, सी से कर्मा से 20% अधिक और 10% कम है। इसने कहा कि भाई जो ए और बी है वो तीसरी राशि सी से कर्मा से क्या है 20% अधिक है, मतलब ए तो 20% अधिक है और बी क्या है 10% कम है। तो सी हमने मान लिया कि सी कितनी है, सी 100 है। जब सी को हम 100 मानेंगे तो बी तो क्या है इससे 10% कम है, इसका मतलब 90 है। बात समझ पा रहे हो। और ए क्या है 20% अधिक है, तो 100 तो पहले थी, 100 से 20% अधिक, इसका मतलब कितनी हो गई 120 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है तो फिर बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। फिर से क्या आ गया कम आ गया। किस किस के बारे में बात कर रहा ए और बी के बारे में। तो हमें क्या करना है ए और बी के बीच में अंतर कितने का है। तो आप कहेंगे सर ए और बी के बीच में अंतर है हमारे पास कितने का 30 का। और इसमें क्या कितने परसेंट क्या है कम है, तो बड़ी वाली संख्या से भाग। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 120 है, तो 120 से भाग है ये लो इंटू 100 0 और 5 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। तो हम कहेंगे तो बी ए से 25% क्या है कम है। बात समझ पा रहे हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ए तथा बी तीसरी राशि सी से कर्मा से 25% कम तथा 20% अधिक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है आपको यह बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है ए बी और सी तीन राशियां दे रखी है और इसने बोला है तीसरी राशि सी से ए वो 25% कम है, बी है वो 20% अधिक है। इसका मतलब सी कितनी है, सी को हमने मान लिया 100 है। 100 से ये तो क्या 25% कम, इसका मतलब 75 है। और ये क्या है 20% अधिक है, मतलब 120 है। बात समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर बताइए ए बी से कितने प्रतिशत कम है। फिर से इसने क्या बोल दिया कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो आपने कहा सर 45 का है। दोनों के बीच में अंतर बटा कम का बोला है तो बड़ी वाली संख्या से भाग है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी, इन दोनों में से 120 से भाग है और गुणा किससे करना है 100 से गुणा। कैंसिल 3 से कितनी बार 4 बार और ये 3 से कितनी बार 15 बार, ये 2 बार और ये कितनी बार 5 बार। तो ये हो गया हमारे पास 75/2 और 75 में 2 का भाग देंगे 37 सही 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये कितने प्रतिशत कम है
ए बी से कितने परसेंट कम है, तो हम कहेंगे 37 से ही 1/2% क्या है हमारे पास, ये उसे कम है। बात समझ पा रहे हो? ये तो क्वेश्चन वे जो ए और बी पर आधारित है परसेंटेज के, इन क्वेश्चनों की हमने बात की। आगे हम बढ़ते हैं और आय से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन, जो आय से संबंधित क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, इनको समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो, तो बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय से 25% बचाता है। ध्यान दीजिएगा, ये उस व्यक्ति की मासिक आय है, ये खर्च है और ये उसका बचत है। उसने कहा उसकी आय में से 20% की, सॉरी वो 25% की क्या करता है, 25% तो बचत करता है। इसका मतलब हमने मान लिया कि उसकी आय कितने परसेंट है, जो भी है 100% है। 100 में से 25% उसने खर्च बचत कर ली, इसका मतलब खर्च कितने परसेंट की, तब आप कहेंगे सर इसने 75% आय है वो क्या कर दी, खर्च कर दी। अब क्या हुआ, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आय में 30% की वृद्धि हुई। तो मुझे बताइए, पहले 100 था और 100 का 30% कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर 100 का 30% बराबर 100 इंटू 30/100। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा, 30, अर्थात 30 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 100 का 30% 30 होता है, 30 की जैसे ही वृद्धि हुई तो अब ये कितना हो गया, 130 हो गया। अब इसकी आय कितनी हो गई, 130 हो गई। और क्या बोल रहा है, तथा व्यय में भी क्या हो गया, उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो गई। पहले उसका खर्च कितना था, 75 रुपए था। अब मुझे बताइए 75 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे 75 का 20% मतलब 75 इंटू 20/100। 10 से 10, ये 5 से ये कितनी बार, 15 बार। तो आप कहेंगे सर 75 का 20% 15 होता है, और इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। अब उस व्यक्ति को कितने रुपए मिल रहे हैं, पहले तो 100 रुपए मिल रहे थे, 100 में से उसने 75 रुपए खर्च कर दिए, तब 25 रुपए उसके पीछे शेष बच गए। अब उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, अब उसको 130 रुपए मिल रहे हैं, और 130 में से कितने रुपए खर्च किए उसने 130 में से 90 रुपए ही खर्च किए, तब उसकी बचत कितनी हो रही बेटा, तब आप कहेंगे सर 130 में से 90 चले गए, पीछे कितने बच गए, 40, अर्थात अब उसके 40 रुपए की बचत हो रही है। पहले कितना खर्च हो रहा था, पहले बचत कितनी थी, 25 थी, और अब कितनी हो गई, 40 हो गई। अब मुझे बताइए आय में, सॉरी खर्च में, सॉरी क्या बचत में वृद्धि हुई है, कमी हुई है। पहले तो 25 रुपए ही बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है, अब वो 40 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे अब सर इसकी आय में क्या हुई है, सॉरी इसके बचत में वृद्धि हुई है। अब ध्यान दीजिए, वृद्धि हुई है तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इसका मतलब क्या हुआ है, कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, अधिक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 15 का। और यहां पर वृद्धि का मतलब अधिक, और अधिक से जब भी अधिक हो
तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अधिक का मतलब बड़ी, इसकी उल्टी मतलब छोटी वाली संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। और दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 40 और 25 में से 25, तो 25 का भाग दिया इंटू 100, कितनी बार, 4 बार, और 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया, 60%। अर्थात हम कहेंगे उसकी बचत में अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, अब उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो गई। पहले तो बचत हो रही थी 25 रुपए की, अब होने लगी कितने रुपए की, 40 रुपए की। अर्थात उसकी बचत में अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब 60% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि तथा व्यय में 30% की वृद्धि हो तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, आय की बात कर रहा है, फिर वह यानी खर्च की बात कर रहा है, और उसके बाद इसने बचत की बात की। और क्वेश्चन में दे रखा है 30% की बचत कर रहा है, इसका मतलब कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है। और उसकी आय कितने परसेंट है, 100% है। कंप्लीट जितनी भी आय है वो अपने आप में क्या 100% है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, अब उसकी आय में 40% की वृद्धि कर रहे हैं। अब मुझे बताइए 100 का 40% कितना होता है, 100 का 40% 40 होता है, तो 100 से कितना हो गया, 140 हो गया 40% की वृद्धि के कारण। अब आगे क्या बोल रहा है, उसकी फिर आगे बोल रहा है यदि उसकी व्यय में 30% की वृद्धि हो, उसकी व्यय में क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि। पहले व्यय कितना था, व्यय खर्च कितना था, 70 था, और अब उसकी 30% की वृद्धि हो गई, और 70 का 30% कितना होता है, 21 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब व्यय कितना हो गया, अब हमारे पास 91 हो गया, 91 रुपए हो गया। बात समझ पा रहे हो। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे बताइए कि ये कितने हैं, 140 है, और 140 में से 91 तो इन्होंने खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बचे। तो आप कहेंगे सर तो पीछे हमारे पास कितने बच रहे हैं, 91, 9 तो ये बच गए, 9 तो ये बच गए, और 40 ये, तो 49 पीछे बच रहे हैं, 49 पीछे बच रहे हैं। तो मुझे बताइए फिर ऐसी स्थिति में ये 30 थी, 30 से कितनी हो गई, 49 हो गई, 30 से कितनी हो गई, 49 हो गई। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 19 का अंतर है। ये कितने रुपए अधिक है, ध्यान दीजिए कितने रुपए अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये 19 रुपए अधिक है, 30 से 49 हो गई, मतलब 19 रुपए की वृद्धि है। अब देखिए ये वृद्धि कंसेप्ट की बात यहां पर है, यहां पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब क्या है, अधिक हो रहा है। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या बन गया, 30 से 49 कितने प्रतिशत अधिक है। हमें किसके बारे में बताना, हमें परसेंटेज के बारे में बताना है, कितने प्रतिशत अधिक है। और जब भी मैंने बोला था पहले ही, जब तीसरा क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको बताया था, जब भी अधिक या कम आए, अधिक आएगी तो हम क्या करेंगे, अंतर बटा छोटी वाली संख्या का भाग देंगे। इन दोनों में से छोटी कौन सी, 30 है, 30 का भाग देंगे, बट्टे इंटू में 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0, और ये हो गया 190 बट्टा 3, और इसमें भाग देंगे, 18 में चला गया 6, पीछे बच गया 20, 20 में कितना चला गया, फिर से 18 में 6, और फिर से हमारे पास पीछे क्या बच गया,
पीछे 10 ही बच रहा, सॉरी। तो 10 में 3 में 3 और 1 सही 3 है, 63 सही 1/3 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अर्थात टोटल वर्दी कितनी हो रही है, 30 से 49 हो रहा है। इसका मतलब उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 63 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है। तो फिर बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे उसके परसेंटेज में 63 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले कमी या वृद्धि डिसाइड आप आराम से कर सकते हो। 30 से 49 हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो रही है। और वृद्धि पर जब भी अधिक आए तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।